दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये टॉपिक जो मैंने चूज किया है, इसका ताल्लुक हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा है और ये टॉपिक एक बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि हमें इससे वास्ता पड़ता रहता है। और ये टॉपिक है जिसको हम लोग अपने लफ्जों में दुख कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, दर्द कहते हैं, परेशानी कहते हैं। ये टॉपिक बहुत अहम है। ये एक्चुअल में क्या है, हमने कभी इसको अंडरस्टैंड किया है? हमें ऐसी चीजों को कैसे टैकल करना है हमने कभी नहीं देखा। हम लोग इनके अंदर कभी झांक कर देखते ही नहीं कि ये जो दुख है, जो तकलीफ मुझे आ रही है, ये क्या है, जिसको मैंने अपने दिमाग पर सवार कर लिया है। हम लोग इस दुनिया के अंदर जब भाग रहे होते हैं तो हमें इल्म नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ वो चीज नजर आ रही होती है कि किसी तरह से वो चीज हो जाए, और जिसको कर रहे होते हैं उसको क्यों कर रहे होते हैं ये भी नहीं पता। तो हम अपनी जिंदगी को जान ही नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी क्या है और हम लोग किन ट्रैक्स पर चल रहे हैं। ये जो मैंने दुख की बात की है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें इनसे भागना नहीं है, हमें इनको टैकल करना है। जितने भी मसाइल जिंदगी के अंदर आते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी चीज लेते हैं और उस चीज को अपने दिमाग पर सवार कर लेते हैं और फिर उस चीज को थिंकिंग करते रहते हैं। हमारे जहन में उस चीज के थॉट्स आते हैं और हम हर वक्त उस जोन में रहते हैं। मेरे साथ ये क्यों हो गया, मैंने ये किया, मैंने ये करना था, मैंने तो इतना कुछ सोचा था और ये कैसे हो गया। यही चीजें तो हमारे साथ हो रही हैं और हम लोग इनको समझ नहीं पा रहे। पहले तो आप लोगों को ये चीज देखनी है कि दुख है क्या, जिसको हम दुख कहते हैं, ये क्या होता है। अब हर बंदे की अपनी राय होगी, कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। दुख जिसको हम कह रहे होते हैं वो दुख नहीं होता, उसकी एक बड़ी वजह हम खुद होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई ऐसा सलूक हुआ या कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, वो हो गई, तो आप अपने आप को दुखी समझना शुरू कर देते हैं। आपने ये उस चीज को थोड़े लम्हे के लिए सोचा नहीं कि ये ठीक है, ये हो गया है मेरे साथ, तो मैं इस चीज के इस जोन से बाहर कैसे आऊं। मैं इसको पागलों की तरह अगर सोचता रहूंगा तो उससे क्या होने वाला है। मैं जो सोच रहा हूं वो सोच क्या मुझे इससे निकाल देगी? अगर नहीं निकालेगी तो ये सच है कि वो सोच आपको अंदर से खत्म कर रही है और आप नहीं समझ पा रहे। दुख वो नहीं था जो आपको आया था, दुख ये है कि ये सोच आपको खत्म कर रही है। आपको इस सोच से लड़ना है, इस जोन से बाहर जाना है, लेकिन आप तो उस चीज को पकड़ कर बैठे हुए हो और आप उस पर अब हर वक्त परेशानी के आलम में उसको सोचते जा रहे हो। हमें इन चीजों से बाहर कैसे आना होता है और इससे लड़ना कैसे होता है, जब हम पहले ये समझ लें कि जिस दुख को मैं अपने अंदर लेके बैठा हूं, ये दुख है क्या। जिसको मैं दुख कह रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये मुझे आ गया है और ये ऐसा क्यों हुआ है, उसको कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है क्या होता है। दुख को अगर हम डीपली समझें तो ये हमारे सिर्फ माइंड के लेवल पे होता है। हमारा माइंड उसको बार 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 रिपीट करवाता है और हम लोग उस जोन में काम कर रहे होते हैं और दुखी हो रहे होते हैं। हम नहीं समझ पा रहे कि ये जो दुख है जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे क्या होने वाला है, फिजिकली क्या होगा। सिर्फ एक चीज फिजिकली होगी कि ये आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, ये आपकी बॉडी को डैमेज करता जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली लेवल पे जब आप कोई चीज थिंकिंग कर रहे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे होते।
हमें इस दुख के जोन से कैसे निकलना है। दुख को पहले तो अंडरस्टैंड करें कि ये जो दुख, जिसको मैं दुख कह रहा हूं, ये जहां से भी आया है। और दुख अमूमन रिलेशन से आता है, अपने रिलेटिव से आता है, या फाइनेंशियली तौर पे आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई, फाइनेंशियल तौर पे आपको एक परेशानी आ गई, आपके पास पैसे नहीं हैं, ये वहां से भी आता है। चाहे अपने माँ बाप की तरफ से हो, चाहे अपने बहन भाइयों की तरफ से हो, और चाहे इसकी कोई भी रीजन हो, और वाइफ को हस्बैंड से हो, हस्बैंड को वाइफ से हो। ये जो दुख जिसको हम समझ रहे होते हैं, ये बेसिक है। एक इंसान का दूसरे इंसान की ऐसी सोच के खिलाफ काम को कहा जाता है कि उसने किया और वो दुखी हो गया दूसरा, और वो जो दुखी हो रहा है उसने इस चीज को अंडरस्टैंड भी नहीं किया कि मैं दुखी क्यों हो रहा। फिर फर्ज आपका कोई बच्चा है, उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी और आप उसकी वजह से अब बार बार दुखी हो रहे होते हैं। इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मैं तो इसका बाप हूं, मैं तो इसका वालिद था, इसको मेरा सोचना चाहिए था, मैंने इसके लिए क्या क्या किया। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो उसके बारे में। ये जो बॉडीज हैं हमारी, ये सब की अलग अलग है। मेरी बॉडी अलग है, मेरे बच्चे की बॉडी अलग है। इसके अंदर जो मैं बसता हूं, उसके अंदर वो बसता है। आप उसकी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। उसने जो सोच लिया, उसके जो पैटर्न बन गए, वो वैसा करेगा। आप उस पैटर्न को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो दुखी हो जाओगे। ये जो दुख हमें आ रहा होता है, अब इसको टैकल कैसे करना है। हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम उन दुखों को हल करने की कोशिश नहीं करते। अब हमें इसको हल कैसे करना है, इस लेवल पे समझना है कि ये दुख क्या है, और अगर मुझे इस दुख से निकलना है तो मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो उस दुख को रिपीट नहीं करना अपने माइंड के अंदर। ये सच है कि हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। कोई भी थिंकिंग है, कोई ख्यालात हैं, वो आते हैं और बार बार आते हैं, और उसकी वजह आप लोग भी होते हो। मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि ख्यालात कैसे होते हैं, जिनको हम थॉट्स कहते हैं, ये बेसिकली कैसे आते हैं। आप लोग जरूर अटैच रहिएगा। लेकिन अभी जो मैं चीज आप लोगों को बताऊंगा वो है कि हमें दुख से बाहर कैसे आना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड लेवल पे काम करना है कि जो कुछ मेरे साथ हो गया, इसको मैं एज इट इज देखता हूं, और ये होना था। और याद रखिए, एक इंसान से दूसरे इंसान को तकलीफ होती है। एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान की तकलीफ का बाइस बनता है। अब डिपेंड करता है कि जिसको तकलीफ दी, जिसको वो दुख मिला, उसको इस इंसान के साथ कैसे टैकल करना है, या अपने दुख को अंदर से बाहर निकाल के कैसे फेंकना है। याद रखिए, दुख आते हैं, लेकिन जब आप थारोली इसको सोचेंगे कि अब किया क्या जा सकता है, अगर आपके माइंड में इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा कि अब क्या किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो कम से कम एक काम तो आप कर सकते हैं, और वो काम है कि आप अपनी थिंकिंग को तो निकाल दें उस चीज से। आप कहें जो हो गया वो हो गया, अब मुझे इस पर क्या करना। एक इंसान अगर जिसकी डेथ होनी है तो वो हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे उसको माइंड पे लेके। आप लोगों को फ्यूचर में सोचना चाहिए, लेकिन आप लोग उसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर सोच 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 के आप लोग अपना हशर नशर कर देते हैं, और आप लोग समझते नहीं कि इस चीज का इंपैक्ट मेरी बॉडी पे कितना हो रहा है। जिस इंसान के लिए मैं अपनी बॉडी डैमेज कर रहा हूं, उस इंसान को तो मेरी फिक्र नहीं, वो कोई भी हो। और यही वजह होती है कि आप उस जोन में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, कि आप रोते हैं, चीखते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, उनसे हमदर्दी के अल्फाज लेने के लिए कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें कुछ नहीं है। आपके अंदर इस तकलीफ को, इस दर्द को, इस दुख को अपने अंदर से अगर कोई चीज खत्म कर सकती है
तो वो आपका अपना माइंड है। आप उस लेवल पे उस चीज को हल करने की कोशिश करें। अगर वो सॉल्यूशनेबल है, अगर उस चीज को आप समझते हैं कि इस चीज को मैं हल कर सकता हूं, तो आप उसको हल कर दें। और अगर वो चीज समझते हैं कि ये चीज हल नहीं हो सकती, ये चीज मेरे से दूर है और मैं इसको हल नहीं कर पाऊंगा, तो आपको उस चीज को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस चीज का हल नहीं निकाल सके, तो याद रखिए वो आपको डैमेज कर रही है। और अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर खुश रहना है, इसको कॉन्शियसली आपने समझना है, इंटेलिजेंसी के साथ, गम के फेज में नहीं। हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इमोशन से ज्यादा काम करते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं, हम इनसे काम लेते हैं। हम अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे होते, इंटेलिजेंसी से काम नहीं ले रहे होते। अगर किसी चीज को इंटेलिजेंसी से देखा जाए, तो यकीन मानिए बहुत सारे मसाइल आप लोग खुद हल कर सकते हैं। मेरा आपको एक इशारा था कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। किसी का गम कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन जब तक वो खुद ना चाहे।